नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने चुनाव से पहले संगठन में बड़ा बदलाव किया है। चुनाव के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और जिला अध्यक्षों की नई टीम तैयार की है, जिसमें 50 उपाध्यक्षों के साथ 105 महासचिव बनाए। तो कई जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। इसे लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों की नई सूची को लेकर बीजेपी भी चटकारे ले रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की नई टीम को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि कार्यकारिणी नहीं, सर्कस है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस में कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं, जितने थे सबको पदाधिकारी बना दिया गया। यह अद्भुत पार्टी है। 150 महामंत्री बना दिए, ये 550 भी कर देंगे। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी देखकर लगता है कि कांग्रेस कहीं मां बेटे की पार्टी है तो कहीं पिता पुत्र की पार्टी। ये कांग्रेस की नीयत हो गई है। कार्यकर्ता कौन है, केवल तुष्टीकरण चल रहा है। कमलनाथ जी रोज एक नया वादा कर देते हैं, पुराने वादे पूरे किए नहीं। कमलनाथ ये सोच रहे होंगे कि झूठे वादे कर फिर सत्ता में आ जाएंगे, तो प्रदेश की जनता उनको ये मौका नहीं देने वाली। ये मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो कार्यकारिणी और पदाधिकारी बने, इनसे घबरा गए और घबराहट में ही आदमी इस तरह की बात करता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ठोस कार्यकारिणी बनी है। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब उसमें हैं। कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं या सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं या किसी न किसी पद पे रहे, वो है। और ये क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस का चुनाव हुआ था और उसके मध्य सब जगह ही नई कार्यकारिणी बनी है, वहाँ पे भी नई बनी, तो उसमें बनना ही था। और इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और सर्कस में इस चुनाव के बाद इनके लोग सर्कस में काम करने लायक भी नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जितना सर्कस में भी कोई नहीं पूछेगा इनको। ये कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है। कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। जितने थे सब पदाधिकारी बना दो। और आपने देखा होगा इसके बाद भी कहा कि अंतिम नहीं है, अभी और है। अब ये अद्भुत पार्टी है। 150 महामंत्री बना दो, अब 150 के वो 550 भी कर देंगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। कहीं मां बेटा की पार्टी और कहीं पिता पुत्र की पार्टी। ये कांग्रेस की नियति हो गई है। कार्यकर्ता कौन है? केवल तुष्टीकरण चल रहा है। कमलनाथ जी रोज एक नया वादा कर देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि पुराना वचन पत्र पूरा किया नहीं और अब जो चाहो वो लिख दो। लेना देना तो है नहीं, लेकिन जनता भुलावे में नहीं आने वाली। कमलनाथ ये सोच रहे होंगे कि झूठे वादे करके फिर सत्ता में आ जाएं तो प्रदेश की जनता उनको अब प्रदेश को लूटने का मौका नहीं देने वाली। तो 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी दोनों दलों द्वारा हो रही है मध्य प्रदेश में, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है, उस पर बीजेपी ने तंज कसा है। और इसी तंज पर और इसी बदलाव पर आज हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में रवि वर्मा राहुल जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ तो उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ सचिन सक्सेना जो सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। रवि वर्मा राहुल जी, आपसे सवाल ये है हमारा कि 150 महामंत्री, संगठन में बदलाव, 150 महामंत्री और इसी पर बीजेपी का तंज। क्या सोच करके 150 महामंत्री बनाए गए
और बीजेपी ने इसको चटकारे लेकर आप पे तंज कसा, मौका दिया कांग्रेस ने। जी देवेंद्र जी, दरअसल 18 वर्ष से मध्य प्रदेश की सरकार को सर्कस की भांति चलाने वाले शिवराज जी को हर जगह सर्कस ही नजर आता है, क्योंकि 2023 की हार की बौखलाहट उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही है। क्योंकि लफाजी में जिस तरीके से माहिर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उनकी जो छवि है एक लफाज के रूप में आज प्रदेश का युवा या मतदाता देखता है कि एक लफाज के रूप में केवल वो जाने जाते हैं, हर चीज में हंसी टिटोली। आज उन्हें हालिया जो परिणाम है, नगर निगम चुनाव के पूर्ण के परिणाम हो या हाल में जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भाजपा अपनी जमीन खो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब उसका कोई जनाधार नहीं रहा है, जिसके भय से, जिसके डर से शिवराज जी को लगातार ये बौखलाहट में हर कुछ अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। उन्हें डर इस बात का है कि दिल्ली दरबार कब उन्हें ना जाने बुला ले और मध्य प्रदेश से उनकी विदाई हो जाए। तो मैं उनके गेटवेल से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री वे हो चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने नया साल और नई सरकार का संकल्प ले लिया है, जिसके परिणाम आप हालिया नगर निगम चुनाव हैं उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राघवगढ़ नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई है। या धार में देखें, जो नीना वर्मा जी का क्षेत्र था, क्षेत्र सिमट गए। तो शिवराज जी का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं अब वो यहाँ वहां की बातें करके छिपा रहे हैं। प्रवक्ता जो है उनके अन्य टेलीविजनों से मैं अभी होकर आया हूं कि लगातार झूठ पे झूठ और ताबड़तोड़ झूठ के बल पे भारतीय जनता पार्टी इस तरफ सवार है कि वे आज 155 लोगों की जो हमारी कार्यकारिणी उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वो अपनी गिरेवा में झांक कर देखें, जिनकी कार्यकारिणी 450 से अधिक है, कहे तो मैं उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को उन तक पहुंचा दूंगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है चाल चरित्र तो चेहरा बन चुका है कि झूठ बोलो और जोर जोर से बोलो। केवल लफाजी में उनकी जो डिग्री है वो मास्टरगिरी कर चुकी। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। सचिन सक्सेना जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस 150 महामंत्री बनाए या 550 महामंत्री बनाए, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल नहीं देवेंद्र भाई जी, पिछली बार जब इन्होंने 5000 उपाध्यक्ष बना दिए थे और 3000 महासचिव बना दिए थे, तब भी हमें तकलीफ नहीं थी, क्योंकि उस समय तो नाम से नहीं बुलाते थे, उस समय तो नंबर से अलर्ट किए गए होंगे। क्योंकि एक बार उपाध्यक्ष बोलते थे 5000 लोग पलट के पीछे देखते थे, जितने बड़ा उपाध्यक्ष होते थे। तो ये 150 के बनाए, 200 के बनाए, 500 के बनाए, इनकी जब्बो कार्यकारिणी है। वास्तव में देवेंद्र भाई ये नेताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता है नहीं इनके पास में। कार्यकर्ताओं का हमेशा इनके पास में कोटा रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ नेता हैं। कार्यकर्ता आपके पास है, चुनाव आराम से जीत जाएंगे, कोई प्रतिरोध भी नहीं होगा आपका, ये तो अच्छी बात है। देखिए देवेंद्र भाई, क्या है कि इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाया कि 400-450 लोगों की भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी। इनको पहले तो कार्यकारिणी और पदाधिकारी में अंतर समझना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का अपना स्ट्रक्चर नहीं है, वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि कार्यकारिणी क्या होती है, पदाधिकारी क्या होते हैं। तो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के 35 पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी वो होते हैं जो उपाध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, मंत्री होते हैं या अन्य किसी पद पर कार्य कर रहे हैं, वो पदाधिकारी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी में जो प्रदेश कार्यकारिणी 35 पदाधिकारी हैं, जिसमें 12 उपाध्यक्ष हैं, 12 मंत्री हैं, 5 महासचिव हैं, एक अध्यक्ष है, एक संगठन महामंत्री होते हैं, एक मीडिया प्रभारी है, एक कोषाध्यक्ष, एक सह कोषाध्यक्ष, एक कार्यालय मंत्री। मैंने 35 का ब्यौरा इनको दिया। इनको इतना समझना चाहिए कि 450 की कार्य समिति सदस्य वाली अलग विषय होता है और पदाधिकारी वाला अलग विषय। इन्होंने कार्य समिति सदस्य घोषित नहीं करे हैं, इन्होंने पदाधिकारी घोषित करे हैं। इन्होंने 105 इन्होंने उपाध्यक्ष घोषित, महासचिव घोषित करे और 50 उपाध्यक्ष। ये इनका संगठन है, ठीक है, ये इनका संगठन है, इनकी जिम्मेदारी है, जैसे चाहे उसे मजबूत करें। आप क्यों काम करा रहे हैं इसमें? इनमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जैसा चाहे मजबूत करे, उनका सर्कस उनको चलाना है, वो जैसा चाहे चलाए। किसको कूदाना है, किसको नीचे से निकालना है, किसको आग के गोले में से कूदवाना है, वो उनका लुकआउट है, वो जाने उनका काम। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की स्वीकार्यता जनता में खत्म हो चुकी है। कांग्रेस जिस प्रकार से जनता को 15 महीने में कांग्रेस ने चला था, उस 15 माह की सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने भोगा है साहब। और यही कारण है कि पिछली बार जब स्थानीय चुनाव हुए थे 85% से अधिक भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और अभी भी ये आंकड़ा 70% के आसपास गया है कहीं ना कहीं। तो जिस प्रकार से मुंह की चुनाव में खाते, और हालांकि इनके नेता तो कहते हैं कि जो छोटे मोटे चुनाव है हम उसको पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इन्होंने पिछली बार भी छोड़ा था, इस बार भी अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। तो जो नेताओं की पार्टी है, ये इनके नेता जो चुनाव में नहीं जाते हैं, लोकतंत्र उत्सव में नहीं जाते हैं,
वो कहीं ना कहीं आज हमें सीख दे रहे कि हम तो इससे जीते उससे जीते। अरे आप अपना देखिए जरा, आप सेंधवा निपट गए, आप बड़वान निपटे, आप दाल निपटे, जब 40 साल से सत्ता में आप लोग थे वहां से आप निपट गए हैं। अब तो आकलन अपना कर लीजिए, कब तक आप दूसरों का चेहरा धोते रहेंगे। आप जो सोशल की मैं बात करता हूँ, छिंदवाड़ा के मैं अमरगढ़ की बात करता हूँ, जो कहीं ना कहीं कमलनाथ के गढ़ रहे हैं, और वहां पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी आए तो वहाँ कांग्रेस हार जाती है। तो इनको आकलन तो अपना कर लेना चाहिए एक बार। ठीक है, तो ये आकलन करते हुए अपने हिसाब से संगठन को कांग्रेस मजबूत कर रही है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर 150 महामंत्री बना दिए कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, वो समझती होगी कि कहां हमें बनाने हैं, कहां नहीं बनाने हैं, कहां ज्यादा काम करना है, क्या कहां ज्यादा काम नहीं करना है। इस हिसाब से अगर जो वो बना रही है, अपने पार्टी को मजबूत कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें सर्कस कहने वाली बात कहां से आ गई? देखिए देवेंद्र जी, आपने एक दुष्ट बात कही है कि अपने चाहे 1000 पदाधिकारी रखे, मामला है, और प्रदेश में उसे किस तरह से अपना प्रदेश में होने जा रहे चुनाव में जीतना है, उसके लिए वे रणनीति बना रहे हैं। इस पे भाजपा या माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह की नहीं करनी चाहिए। वे अपने संगठन की टिप्पणी तक शामिल रहे। हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के यदि हम संगठनों को, पदाधिकारियों को कभी भी कांग्रेस के कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की संख्या, तो कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति के तहत और खास करके सर्कस जैसे शब्द का इस्तेमाल वैधानिक पदों में बैठे हुए व्यक्ति को शोभा तो नहीं दे, ऐसा मानना है। जी। सर्कस जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जी, सचिन सक्सेना जी, सुना आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने क्या कहा? शोभा नहीं देता सर्कस जैसे शब्द। बहुत स्पष्ट उन्होंने कुछ अलग से बात करके, अलग से मीडिया बुला के उन्होंने अपनी तरफ से बयानबाजी नहीं करी जी। चूंकि वहाँ थे, मीडिया वहाँ पे था, उन्होंने चूंकि नई कार्यकारिणी, एक राजनीतिक कहीं ना कहीं घटनाक्रम हुआ है कार्यकारिणी घोषित हुई है, राजनीतिक वो प्रदेश के मुख्य होने के नाते किसी पत्रकार ने ये बात उनसे पूछी हुई, तो उन्होंने बात कही, इसमें कोई नहीं बात हुई। जो रही बात सर्कस की, आप मुझे एक बात बताइए, सर्कस होना क्या गलत है क्या? क्या कांग्रेस उसको गलत मान रही है क्या? उसमें इन्होंने जोकर भर लिए हैं क्या उसमें इन्होंने किसी प्रकार से कोई कर्तव्य वाले लोग भर लिए हैं क्या? किस बात की दिक्कत है? अगर सर्कस बोल दिया तो सर्कस तो सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं होता है, मनोरंजन करता है, मनोरंजन के लिए होता है जी। सर्कस तो मनोरंजन के लिए होता है, तो क्या कांग्रेस को आप मनोरंजन का साधन मानते हैं क्या? देखिए, अब मैं बता देता हूँ देवेंद्र भाई, जिस हिसाब से पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में पिता पुत्र आए जाते हैं, केंद्र में माँ बेटे, भाई बहन और दामाद वगैरह आते हैं, अपने प्रदेश में भाई भाई लगे हुए हैं, एक पिता पुत्र की जोड़ी और भी चल रही है, इसके अलावा भी कहीं ना कहीं भतीजे और काका की जोड़ियां तो बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस वैसी परिवारवाद वाली पार्टी है। कांग्रेस में तो परिवारवाद वाली हुई ना, सर्कस वाली कहाँ हुई? कुल मिला के परिवारवाद वाली हुई ना सर, सर्कस वाली कहाँ हुई ये बताइए ना। ये तो जिस प्रकार से वहाँ पे कर्तव्य करते हैं, एक दूसरे के ऊपर शीशा जतन करते हैं, एक दूसरे के टांग खींचते हैं, एक ही दरवाजे से दो नेता अंदर प्रदेश कार्यालय में नहीं जाते हैं, दिव्य सिंह गुट अलग चलता है। जवाब दीजिए सर। आज मुझे कार्यकारी अध्यक्ष उनको क्यों हटा दिया गया? जो 4 के कार्यकारी अध्यक्ष क्यों हटा दिया गया उनको? वो भी गुटबाजी का नतीजा था, हटाना एक को था और तीनों उनके साथ में हटाने पड़े। जवाब दीजिए। दरअसल क्या है, सर्कस चलाने वालों को के जवान से, मुख से सर्कस ही निकलेगा, क्योंकि शिवराज जी जिस तरीके से आज एक जमूरे के रूप में प्रमाणित हो चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार आप देखेंगे शब्द पे नहीं देखिए, जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से, चलिए ठीक है, टिप्पणी नहीं करिए, ठीक है,
जी सचिन सीएम है, सीएम की गरिमा जी जी को ध्यान में रखते हुए ठीक है बातें देवेंद्र जी जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जबलपुर में एक सैन्य जो अधिकारी है हमारे सेना के, उनकी धर्मपत्नी पर हाथ उठा रहे हैं या थाना प्रभारियों पर जिस तरीके से गुंडे फायरिंग कर रहे हैं, तो आज ये जो सरकार है एक सर्कस के रूप में ही तो जानी जा रही है। तो एक सर्कस का जो आईना है वो शिवराज जी लगातार दिखा रहे हैं कि मैं तो सर्कस नहीं सर्कस चला रहा हूं, और लगातार वो इस तरह के बयान उनके मुख से निकल रहे हैं कि सरकार और सर्कस। तो सर्कस में जो तीर है भाजपा के अब वो रहे नहीं, क्योंकि लगातार जो उनके परिणाम है या उनकी भी जो कार्यकारिणी है, सचिन जी ने कहा है तो मैं उनको स्मरण करा देता हूं। जेपी नड्डा जी के दामाद कौन है, जबलपुर में रहते हैं, ये वो स्पष्ट कर दे। सिंधिया जी भाई भतीजा बुआ, ये आखिर क्या है? ये सर्कस तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, परिवारवाद की बातें कर रहे हैं। अरे साहब कौआ कान ले गया बोलकर आप कब तक मध्य प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बरगलाएंगे? परिवारवाद कहां दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को? आज जो है खड़गे जी अध्यक्ष है, देवेंद्र जी थोड़ा सा बातचीत को होने दें, इंटरप्ट ना करें, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। आज परिवारवाद तो जो है भारतीय जनता पार्टी में लगातार छलक रहा है। खड़गे जी एक लोकतंत्र की प्रक्रिया से अध्यक्ष बनते हैं, एक दलित का बेटा आज अगर अध्यक्ष बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में सुइयां चुभ रही हैं। राहुल जी तो अध्यक्ष नहीं है इस समय, सोनिया जी तो अध्यक्ष नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार कुंठित जो मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता है, वो आज चैनल पर झलक रही है कि आज भी जो है एक झूठे मनगढ़ंत आरोप करके केवल लफ्फाजी और केवल झूठ के बल पर जो है लगातार मध्य प्रदेश की जनता को ये झूठ परोस रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार वो परिणाम जो है उनका कार्यकर्ता पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से परिणाम लेकर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपने ताबूत में कील ठुकती हुई नजर आ रही है, जिसकी बौखलाहट से एक सर्कस की भांति जो भाषा लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो वो उनके मुख से लगातार निकल रही है। जी देवेंद्र भाई, अब मैं बता देता हूँ कि इनके जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष बने हैं, तो सलमान खुर्शीद जी का क्या बयान था? वो ये कह रहे थे कि हम लाख वो अध्यक्ष है लेकिन हमारे नेता तो आज भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि गांधी परिवार से आज भी कांग्रेस मुक्त नहीं हुई है। उन्होंने एक रबर स्टैंप के रूप में कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उपयोग किया है। सचिन जी लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत चुनाव हुए हैं, ना कि केवल किसी के इशारे पर। ये केवल झूठ आपका है जो लगातार सामने आ रहा है। सिस्टमेटिक चुनाव हुए, आज नड्डा जी किस पद्धति से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आज नड्डा जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रक्रिया के तहत बने हैं बता दें। नागपुर के कार्यालयों से हमारे तय नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि केवल हम दो, हमारे दो, केवल शाह और जय शाह और तानाशाह के बल पर आज भाई आपके बीच में बोलने का क्या? मेरी बात पूरी हो जाती है तो फिर आप आराम से बात रखते हैं। अब सुनिए मेरी बात, शांति से सुनिएगा। आपका लोकतंत्र देखा कैसे दिग्विजय सिंह का नाम आया था, कैसे अशोक गहलोत जी का नाम आया था, कैसे सचिन पायलट को अशोक गहलोत में खींचातानी हुई थी, वो सबने देखा है। उसको मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आपको लोकतंत्र आपको बता देता हूँ कि परिवारवाद क्या होता है। 137 वर्ष का कार्यकाल होता है आपकी कांग्रेस का। इसमें है ना 50 वर्ष जो रहते हैं वो मात्र 6 लोग अध्यक्षता में निकलते हैं, और वो 6 लोग कौन है? जो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। और बाकी 87 वर्ष जो रहते हैं वो 84 अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि कुल मिला के 90 अध्यक्ष कांग्रेस। तो 87 वर्ष 84 लोगों के लिए और 50 वर्ष मात्र 6 लोगों के लिए, क्योंकि वो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। ये होता है परिवारवाद, जिसको आप वंशवाद कहते हैं ना, ये होता है वंशवाद की राजनीति। और आज भी जो मैंने उदाहरण मल्लिकार्जुन खड़गे का, सलमान जी का मैंने बताया है, वो यही बताया कि आज भी कांग्रेस पार्टी उससे बाहर नहीं निकल पाई है। आज भी गांधी परिवार के कब्जे में कांग्रेस पार्टी है। ये होता है परिवारवाद। और यही कारण है कि कांग्रेस में आप वही परंपरा नीचे चली आ रही है। माननीय कमलनाथ जी हैं, उनके सुपुत्र लगे हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, उनके सुपुत्र लगे हैं, सुभाष यादव जी, अरुण यादव जी, सचिन यादव जी, अर्जुन सिंह जी, अजय सिंह जी, ऐसे मैं अनेक लक्ष्मण सिंह जी, ऐसा अनेक उदाहरण बता सकता हूँ। ये होता है परिवारवाद जो चला आता है। इसमें जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं बचा है, उसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं नेताओं की पार्टी और परिवार की पार्टी है, तो उन्होंने कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को वहां उपेक्षित महसूस करता है, इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता अचानक हट जाता है या अपने घर बैठ जाता है। इसलिए कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस में वो लोग हैं, नेता बचे हैं जो कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि आप देखिए दिग्विजय सिंह जी अपने अलग गुट के साथ चलते, 4 कार्यकारी अध्यक्ष इनके हुआ करते थे। जीतू पटवारी जी को और 3 अध्यक्ष और थे। जीतू पटवारी जी को हटाने के चक्कर में 3 को और को हटाना पड़ा इनके कार्यकारी अध्यक्ष। क्या आवश्यकता होती है, लेकिन हटाना पड़ा गुटबाजी के चलते। ठीक है, तो गुटबाजी हो रही है कांग्रेस में, तो बीजेपी के लिए तो फायदे की बात है ना सर,
होने दीजिए। सर हमें कांग्रेस से ना गुटबाजी से मतलब है, ना हमें कांग्रेस की कार्यकारिणी से मतलब है। कांग्रेस अपने हिसाब से स्वतंत्र है, वो करे। कांग्रेस तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए ना सर, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी। मनोज मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, विनोद मिश्रा जी, सवाल आपसे है। सवाल यह है कि वास्तव में अगर जो देखा जाए तो कमलनाथ, नकुलनाथ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये जो बातें हुई हैं, कहीं ना कहीं ये चीज दिखती हैं, तब ये बातें आती हैं सामने। क्या लगता है कि इसका भी प्रभाव पड़ेगा जनता पर? देखा, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि संगठन देखा जाए तो राहुल गांधी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। गांधी जी ने बहुत पहले छोड़ दिया था। और रही बात सोनिया को एक जमाने में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का जो पद है छोड़ करके मनमोहन सिंह जी को आमंत्रित करके बनाया था जी। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में देखना है तो यदि नाम आता है तो नकुल नाथ जी लोकसभा से इकलौते सांसद मध्य प्रदेश के, तो उस स्थिति में यदि एंट्री मध्य प्रदेश राज्य की कोई कमेटी बनती है तो उसमें सांसद होने के नाम आना स्वाभाविक है। और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हैं तो इसलिए वो मुखिया है। लेकिन संयोग आज ये परिस्थितियां बनी हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि मध्य वंशवाद कांग्रेस पर है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री समय समय रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते रहे हैं, तो हम इसको कहते कि मध्य प्रदेश में खासकर कांग्रेस में ठीक है सर, परिवारवाद है। ठीक है सर, ठीक है। सचिन सक्सेना जी, क्या कहेंगे आप? विनोद मिश्रा जी ने एक बात कही, राहुल जी ने छोड़ दिया। देखिए ये इसको अन्यथा न लिया जाए। मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व जो है कांग्रेस के लिए वो बड़ा अक्षम नेतृत्व साबित हुआ। वो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि 49 चुनाव कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी उनकी अध्यक्षता में लड़े जाते हैं 49 चुनाव, उसमें से 42 चुनाव पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार होती है। तो जिस प्रकार से 2014 के चुनाव आप देख लीजिए, 2017 के देख लीजिए, 18 के देख लीजिए, 2019 में जो कांग्रेस की गत बिगड़ी थी, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव आप देख लीजिए, तो जिस प्रकार से कांग्रेस में जो वो अंतर विरोध उभर के सामने आया था, वो अंतर विरोध ही कारण था कि राहुल गांधी ने सोच लिया था कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको हटना ही पड़ा। और कहीं ना कहीं वो जो अंतर विरोध जिसको हम लेकिन जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद को एक तरह से किनारे करके मनमोहन सिंह को बुला करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, तो इसे आप क्या कहेंगे? देखिए कितने त्याग और कितना बलिदान उन्होंने दिया वो सबको मालूम है। मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता हूँ कि आप भी समझते हैं कैसे बन गई थी और क्या उनका विरोध था। कांग्रेस में ही कितना उनका इस बात को लेकर विरोध था, उस बात को लेकर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपने को बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। और कैसे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया था और कैसे सरकार चली थी कि एक सांसद आके एक जो आलम नाम जो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी का अपने सदन में उन्होंने प्रस्तुत किया था बिल था, उसको फाड़ दिया था उन्होंने सामने, जो कहीं ना कहीं सदन में प्रस्तुत हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कौन चला रहा था और कौन उस समय पावर में था और कौन सरकार का चेहरा बना हुआ था। तो आप कोई नई बात नहीं कांग्रेस के में परिवारवाद वाला कि गांधी परिवार किस प्रकार से कांग्रेस को शुरू से कब्जा अपना जताता आ रहा है, अपनी ताकत कांग्रेस से दिखाता आ रहा है, यह नित्य नए उदाहरण हमें सामने नजर आते ही हैं। और कांग्रेस के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं, इसको कोई नई बात नहीं है। आज भी होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी गुट के थे इसलिए उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अशोक गहलोत का नाम है, शशि थरूर का नाम क्यों यही कारण था उनके विरोध में होने का, क्योंकि गांधी परिवार ने उनको समर्थन नहीं किया था। उन्हें समर्थन किसको मिला था? अशोक गहलोत जी के पास था, दिनेश सिंह जी के पास था और आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास में था। जी जवाब दीजिए सर, जवाब समझ आता है। दरअसल पता नहीं सचिन जी के पास कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है कि वो कांग्रेस पार्टी के जो अंतरिम निर्णय है या उनकी अंदर की स्ट्रेटजी हमारी उनको पता चल जाती है। वो अपने हिसाब से सारी चीजें बोले जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा और अपने हिसाब से क्या गलत बोला रवि भाई? चलिए आप मेरी एक बात गलत बोला रवि भाई, सचिन जी मेरी एक बात गलत बता दीजिए कि मैंने एक बात गलत बोली। चलिए बताइए। मैं बोल रहा हूँ सचिन जी, जी समय कम है सर। पता नहीं कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है कि वो अपने हिसाब से ही सारे फैसले बता दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में क्या फैसले हो गए। कांग्रेस के लोग निकल के बाहर आके बताते। सचिन जी थोड़ा सा धैर्यता रखिए, है ना? जी, तो बोलिए, जिस तरीके से क्या है कि सचिन जी झूठ का एक
पुलिंदा लेकर आ गए हैं और रटा हुआ वही भाषण दे रहे हैं, तो आप किसी करिए ना रवि भाई, झूठ बोलने झूठ थोड़ी होगा, आप किसी करनी कि मैं गलत बोल रहा हूँ। या तो देखो आप चर्चा कर लो, या मुझसे सवाल जो आप चाहते हैं उसका उत्तर ले लें आप, है ना। नहीं, आप मुझ पर आरोप लगा के मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अच्छा नहीं है। न्यूज आवर के माध्यम से सब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता क्या डिबेट चाह रही है और आप क्या डिबेट को आखिर किस दिशा में लेना जा रहे हैं, है ना। तो आप जो उत्तर मुझसे चाह रहे हैं तो धैर्यता भी रखें एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पर, क्योंकि ठीक है सर, समय कम है सर, तो है नहीं है ना। तो जो आज आरोप लगा रहे हैं सचिन जी, तो सचिन जी के आरोप केवल मिथ्या और निराशा से भरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज नागपुर का दफ्तर जो चीजें तय करता है, भारतीय जनता पार्टी के कैडर होने का जो दम भर रहे हैं ना, ये चोरी के सरकार से जो बनाने वाले लोग हैं, ये खरीदी हुई सरकार के जो मुखिया है, ये कैडर बेस होने का दम भर रहे हैं, जो 22 से 23 लोगों को अपने सरकार में ले आते हैं, उनके बल पर सरकार चला रहे हैं। इनका कार्यकर्ता आज भी दरी उठा रहा है, जो आज प्रदेश के कार्यकारिणी या उसमें पदाधिकारी भी नहीं बन पा रहे हैं, तो आज इनको सुनिए चुप रही है। हम तो अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता को भी उस हैसियत से ले जाना चाहते हैं, उस पद से नवाजना चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में आए कांग्रेस पार्टी के, और एक विजन के साथ कार्य करे, एक सम्मान के साथ कार्य करते। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता तो आज भी दरी उठा रहा है, आज भी लगातार गद्दार जो है दूसरे दलों से आते हैं और इनका चुनाव लड़ते हैं और पद लेते हैं, मलाइया खाते हैं, गड़बड़ घोटाले करते हैं, कारामबान जैसे घोटाले कर देते हैं। तो भाजपा का कार्यकर्ता तो केवल दरी बिछाने वाला है। तो ये जो दर्द है सचिन जी का, दर्द लाजमी है, क्योंकि आज उनको ये दर्द है कि वो एक बड़े मुकाम ठीक है नहीं पहुंच कांग्रेस मुक्त हो गई गांधी परिवार से, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जी। विनोद मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, चुनाव के बाद भी लगते रहेंगे, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी। लेकिन संगठन को जिस तरह से मजबूत करने में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, क्या लगता है आपको कि संगठन किसका कितना मजबूत हो पाया है अब तक? जल्दी से सर, समय कम है। देखिए, संगठन इस तरह से मजबूत किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, वो में फील्ड में वो अपने कार्यकर्ता और अपने संदेने के लिए ही जंबो कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें कोई भी रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से कांग्रेस से सत्ता छीन करके राज्य कर रही है। कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचे हुए हैं, और चूंकि वास्तव में यह तो है, आरएसएस संगठन इनके लिए कार्य करता है, ये इसलिए इन्हें सरकार में होने और अन्य अनुषंगी संगठनों कहीं कम मेहनत करना पड़ रही है। लेकिन जो सरकने के कारण जो एक साइड इफेक्ट होता है जी, उसको दूर करने अवश्य प्रयास कर रही है जी, और हो सकता है वो सफल भी हो जाए यदि निरंतर रहेगी तो। ठीक, हो सकता है सफल भी हो जाए अगर निरंतरता बनी रही तो। फिलहाल समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा सकता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी, यानी कि जो मध्य प्रदेश में होने वाला है, उस पर जोर शोर से लगी हुई है। अपने अपने संगठनों को मजबूत किया जा रहा है और जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उस पर आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं और ये लगते रहेंगे, और जनता इसे सुनती और देखती रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो पार्टी को कितना मजबूत कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा कि किसका संगठन कितना मजबूत है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसका फैसला उसी में हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।